ಸರಿ ಸರ್ सर चलो आइए साइड हरिः ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्के सुष्ठुवागुंसस्तनो बिभेषे महि देवहितं जदायुः हरिः ओं मम गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानी गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्म ओं गजानं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ओं श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः पादुर्पाद्यं हस्तवर्गमुखे आचूर्णं सर्वाङ्गेषु स्नानं समर्पयामि गन्धक्षपुष्पं च समर्पयामि हरिः ओं जज्ञे रजनमयन्त देवास्तानि धर्मत्मान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचतयन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि टेबल इधर बैठाइए अरे माइक लगा लो गिरना नहीं पीछे यहीं से थोड़ा पीछे होना है जी तो पीछे वाले को जगह देंगे उसमें फोटो खींचना है आओ लेडीज जिनका हो सर आप थोड़ा पीछे आ जाओ ना प्लीज मैडम एसडीएम साहब तहसीलदार इन्होंने हमारे से टाई अप किया और हमने भी पूरा सहयोग दिया इनको सर इनके कहने के पास सर ये मंदिर बन जाए और कटरा में जो हम चाहते हैं कि स्टे बढ़ रहा है वो सर इस मंदिर से स्टे बढ़ेगा और हम चाहते हैं और भी बार गांव के जो निवासी हैं इनसे बातचीत करके काफ़ी पहले ये विचार आया था किन्हीं कारणों से ये काम नहीं हो सका था। अब श्राइन बोर्ड, जिला प्रशासन और गांव के नागरिकों ने मिलकर के तय किया है कि शंकराचार्य जी का भव्य मंदिर बनेगा और गांव की एक कुल देवता है उनका मंदिर का निर्माण भी होगा। सड़क का निर्माण और स्थानीय जो नागरिक हैं उनकी आजीविका हेतु 50 दुकानों का निर्माण ये श्राइन बोर्ड करेगा। एक विचार और भी कुछ लोगों ने कहा है कि ये भूमिका मंदिर है, इसकी भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो इसे भी करा दिया जाएगा। अभी पिछली बोर्ड मीटिंग में श्राइन बोर्ड ने बड़े ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिसमें कटरा शहर में एक इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ गॉडेस देवी माँ का अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने का निर्णय, लाइट एंड साउंड शो जैसे सोमनाथ मंदिर में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी में है, उस तरह का एक यहाँ भी यहाँ म्यूजियम बनेगा, निर्मित किया जाएगा ताकि देश भर के श्रद्धालु जो आवें वो वहाँ भी जा कर के उसको देख सकें। इस मंदिर के निर्माण के अलावा ये अनेक श्रद्धालु आते थे जो देवी माँ का दर्शन तो कर पाते थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उन्हें जाने में बड़ी कठिनाई होती थी। तो श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी का और शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड ने मिलकर के कुछ फैसले किए हैं। हेलीपैड का निर्माण कटरा में हो रहा है जो अंतिम चरण में है, और शिवखोड़ी का हेलीपैड भी अंतिम चरण में है। दोनों के बनने के बाद हेली सेवा शुरू हो कटरा से सीधे शिवखोड़ी के लिए कि देवी माँ का दर्शन करने के बाद भगवान भोलेनाथ का लोग दर्शन करें। इस काम को भी तेज गति से किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 3 महीने में हेली सेवा भी प्रारंभ हो जाएगी। इस तरह के अनेक फैसले एनजीटी के द्वारा एक एम्पावर्ड कमेटी ने एक बार फैसला किया था कि जम्मू कश्मीर सरकार और श्राइन बोर्ड मिलकर के जो सेवा प्रदाता हैं, खासतौर से पिट्ठू वाले हमारे, इनके पुनर्वास और रिहेबिलिटेशन का एक कार्यक्रम बने। श्राइन बोर्ड ने यह तय किया है कि उनके पुनर्वास की भी पूरी जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड लेता है और फेज वाइज
उनको रिहेबिलिटेट करने का काम भी श्राइन बोर्ड करेगा। पिछले दिनों जब बाढ़ आई थी तब भी श्राइन बोर्ड ने पहल करके स्थानीय नागरिकों की सहायता के लिए अनेक प्रयास किए हैं, चाहे वो हेल्थ कैंप हो, राहत की सामग्री तुरंत पहुंचाने का काम हो, और अत्यधिक वृष्टि और बाढ़ से जो विद्यालय क्षतिग्रस्त हुए थे ऐसे 15 विद्यालयों का निर्माण श्राइन बोर्ड ने कटरा और आसपास के विद्यालयों का निर्माण कर दिया है ताकि बच्चे ढंग से पढ़ सकें। और भी अनेक फैसले लिए गए हैं। पिछले साल 5 मंदिर श्राइन बोर्ड ने बनाए थे, 5 के निर्माण का काम और हाथ में लिया है। तो 1 करोड़ की लागत से ये 5 मंदिर और बनाए जाएंगे जो गांव के निवासियों को सुपुर्द कर दिए जाएंगे। देश भर के लोग, क्या मैं कहूं कि देश के बाहर के भी लोग आते हैं श्रद्धा के कारण माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने। कटरा शहर भी एक आध्यात्मिक शहर और सुंदर शहर बने, क्लीन एंड ग्रीन शहर बने, इसके लिए नगर पालिका जम्मू कश्मीर प्रशासन तो करेगा ही। श्राइन बोर्ड ने भी इस बार फैसला किया कि कटरा शहर के आधुनिकीकरण के लिए और उसके विकास के लिए श्राइन बोर्ड अपने कोष से सहायता करके उसे भी सुंदर शहर बनाएगा ताकि जो लोग आवे दर्शन करने एक अनुभूति उनको हो सके कि नहीं वास्तव में माँ देवी के चरणों में माए। थैंक यू। मैं तो आया हूँ, कुछ दुकानें बंद दिखी हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि गांव के लोग समर्थन कर रहे हैं और मैं यही कहूँगा कि कटरा का अभूतपूर्व विकास करना ये श्राइन बोर्ड का उद्देश्य है। देश भर के श्रद्धालु आते हैं और कटरा के निवासियों से मेरी अपील होगी कि वो एकदम आश्वस्त रहें, किसी की रोजी रोटी पर कोई संकट नहीं आएगा और श्राइन बोर्ड हर तरह के लोगों से बातचीत करके बेहतर से बेहतर समाधान